हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 कबाड़ी वाली। उसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि किरण ने कैसे बहुत सारा कबाड़ खरीदा और उसने कितने में खरीदा और कुल मिलाकर उसको कितने पैसे देने पड़े। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और उसमें वो वाला पेज निकाल लीजिए जिसमें आपने किरण की रेट लिस्ट बनाई है। उसमें अब आप देखिए किरण की रेट लिस्ट और यहाँ पर है हमारे पास दीनू की रेट लिस्ट। किरण क्या करेगी, उसने बहुत सारा कबाड़ तो खरीद लिया, अब उसे वो कबाड़ बेचना है तो कहाँ बेचेगी? बड़ी दुकानदारों को बेचेगी। अब वो वहाँ पे उन्हीं को बेचेगी जहाँ पे उसे सही दाम मिले, यानी जहाँ पे उसका नुकसान ना हो। तो किरण दीनू की दुकान पे जाती है अपना कबाड़ बेचने। ये दीनू की रेट लिस्ट है। अब आप देख के बताइए किरण की रेट लिस्ट और दीनू की रेट लिस्ट में क्या अंतर है। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो दीनू के रेट हैं वो किरण के रेट से थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे अगर किरण 1 किलो अखबार 5 रुपये में खरीदती है तो वहीं दीनू की रेट लिस्ट में 1 किलो अखबार की कीमत 6 रुपये है। ये देखा आपने। अब किरण जब दीनू की दुकान पर कबाड़ बेचती है तो आप अपनी कॉपी में देख के बताइए कि उसने कितनी प्लास्टिक खरीदी थी, कितने किलो प्लास्टिक खरीदी थी। उसने 22 किलो प्लास्टिक खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? उसने 22 किलो प्लास्टिक। किरण की रेट लिस्ट में 1 किलो प्लास्टिक की कीमत है 10 रुपये, तो 22 किलो प्लास्टिक की 10 से हम गुना कर देते हैं 220 रुपये। तो हमें पता चल गया किरण ने 220 रुपये में प्लास्टिक खरीदी थी। वो वही 22 किलो प्लास्टिक बेचती है दीनू की दुकान पर। दीनू की दुकान पर 1 किलो प्लास्टिक की कीमत है 12 रुपये। तो 22 किलो प्लास्टिक की कीमत कितनी होगी? हम 22 को 12 से गुना कर देंगे। लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हम गुना कैसे करेंगे? यहाँ तो आसान था क्योंकि हमने 22 को जब 10 से करा तो 0 हमारा 22 के पीछे लग गया। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे? एक तरीका जो हमने तीसरी क्लास में भी पढ़ा था, आपने तीसरी कक्षा में पढ़ा था, हम वो अपना के देखते हैं। उसके लिए क्या मैं 22 को लिख सकती हूँ 20 जमा 2, वैसे ही 12 को लिख सकती हूँ 10 जमा 2। अब मुझे 22 और 12 को गुना करना है, यानी मुझे इन दोनों से गुना करना है। यानी कि 20 को 10 से भी और 2 से भी, वैसे ही 2 को 10 से भी और 2 से भी गुना करना है। इसके लिए मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ। जहाँ पर मैं लिखती हूँ 20 ये वाला और 2, वैसे ही 10 और 2। मुझे 10 को 20 से गुना करना है और 10 को 2 से गुना करना है। वैसे ही मुझे 2 को 20 से गुना करना है और 2 को 2 से गुना करना है। और जो भी मेरा उत्तर आएगा मैं इन डिब्बों में लिख दूंगी। जैसे कि मैंने करा 10 और 20 को गुना इन दोनों को, तो मेरा उत्तर आया 2 और 2 0 200। वैसे ही मैंने 10 और 2 को गुना करा, तो 2 और 10 को गुना करके मेरा उत्तर आया 20। 2 और 20 को गुना करके आया 40। वैसे ही 2 और 2 को गुना कर आया 4।
20 और 2 मिलाकर होते हैं 22, वैसे ही 10 और 2 मिलाकर होते हैं 12। तो मैंने यहाँ पे 10 और 20 को गुणा करा है, ना कि 22 और 12 को। यहाँ पे मैंने 2 और 20 को गुणा करा है, यानी मेरा अभी ये उत्तर पूरा नहीं है। पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ 2 और 10 को जमा कर 12 आया था और 20 और 2 को जमा कर 22 आया था, वैसे ही मुझे इन सारे हलों को जमा करना होगा। यानी कि मैं करूँगी 200 जमा 20 जमा 40 जमा 4, और मेरा क्या उत्तर आएगा, 4 और 0 को जब हम जमा करते हैं तो उत्तर आता है 4। 4 और 2 को जमा करते हैं तो आता है 6 और 2 यहाँ पे आ गया, तो मेरा उत्तर आ गया 264। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 264 रुपये। यानी कि किरण को मिलेंगे 264 रुपये अगर वो 22 किलो प्लास्टिक तीनों की दुकान में बेच देती है। क्या आपको ये वाला तरीका समझ आया गुना करने का, या फिर आपके पास अपना कोई और तरीका है गुना करने का? अब देखिए, हमने देखा कि किरण ने 22 किलो प्लास्टिक खरीदी 220 रुपये में, और वहीं उसने 22 किलो प्लास्टिक दीनू की दुकान पर बेची 264 रुपये में। तो किरण के पास कितने पैसे बचे, यानी किरण के को मुनाफा कितना हुआ, कितने पैसे की कमाई हुई, और वो हम कैसे पता लगाएंगे? 264 में से हम 220 घटा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ये आप मुझे बताइए।